तो दोस्तों, क्या आपको अक्सर ये फीलिंग आती है कि आपके आसपास के लोग आपको छोड़ देंगे या वो छोड़ रहे हैं आपको, या वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं, या मे बी आप अलोन रह जाओगे, आपकी वो केयर नहीं करते, आपको लोनली फील होता है और बार बार आप उन्हें प्लीज़ करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके लिए अवेलेबल होते हो, पर रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल पाता और कंटिन्यूसली आप इस डर में रहते हो कि वो पर्सन आपको छोड़ के ना चला जाए, रिजेक्ट ना कर दे। तो आज हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में फियर ऑफ अबंडनमेंट के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं अटैचमेंट थ्योरी के बारे में कि जब भी इस तरह का बिहेवियर दिखाया जाता है कि रोना या बहुत ज़्यादा उस पर्सन को मिस करना या उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा नीडी फील करना या उस पर्सन को देखने की इच्छा होना, जब एक ऐसे पर्सन से आपको अलग कर दिया जाए जो आपकी केयर करता था, जो आपको एश्योरेंस देता था, मे बी एक चाइल्डहुड में जैसे मदर है या पेरेंट्स है, जिस तरह से वो आपको एश्योरेंस देते हैं या उनके अराउंड आपको सेफ़ लगता है बच्चे को, तो उस तरह से जब जैसे ही बच्चा माँ से या बाप से सेपरेट होता है तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होने लगता है और वो रो रो के अपना ये बिहेवियर दिखाते हैं। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह का बिहेवियर ना दिखाए, रोना या उस पर्सन की लिए नीडी होना या बहुत ज़ोर की चिल्लाना, तो शायद वो पर्सन हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा। और बच्चे भी यही करते हैं अटेंशन सीख करने के लिए, जो अपने केयर गिवर से और पेरेंट्स से, और यही उन्हें फील करवाता है कि उनके सर्वाइवल के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे अगर वो इस तरह के बिहेवियर्स दिखाएंगे। तो एक अटैचमेंट रिलेशनशिप से बच्चा ये सीखता है कि वर्ल्ड कितनी स्कैरी या कितनी सेफ हो सकती है और उसके आसपास के लोग कितने ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं या प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकते हैं, और यही उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है। फिर बच्चे को ये भी समझ आता है कि लव की फीलिंग क्या होती है, बीइंग लव्ड की फीलिंग क्या होती है, अफेक्शन केयर क्या होता है और इस फीलिंग को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो अटैचमेंट सिस्टम है ये हमें ये सिखाता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जो पर्सन मेरी केयर करता था वो मेरे नज़दीक है, और अगर आंसर आता है येस, तो पर्सन अपने आप ही कॉन्फिडेंट, सिक्योर फील करने लगता है, आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है, लोगों से इंटरैक्ट करना चाहता है, उसे एक सेफ़ एनवायरनमेंट की फीलिंग आती है। अगर आंसर नहीं आता है तो उसके अंदर एंजाइटी आ जाती है, वो अपने केयर गिवर को, अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा ढूंढने लग जाता है यहाँ वहाँ, और फिर भी अगर वो नहीं मिलते तो वो रो के चिल्ला के व्यक्त करता है कि उसे उनके साथ मिला दिया जाए। अब कब कब जो बच्चा है वो चाहता है कि अटैच होना उस फिगर के साथ में जो उसे कंफर्ट प्रोवाइड कराता, केयर प्रोवाइड कराता, जैसे कि उसके पेरेंट्स। तो जब जब वो पर्सन बीमार है, इल है, लो फील कर रहा है, या उसे किसी की नीड या सपोर्ट की ज़रूरत है, या उसका जो पर्सन जो उसे केयर गिवर था वो किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, या भूख लगी है, या थकावट है, या कोई इस तरह का इवेंट हुआ है जहाँ पे किसी और ने उसे रिजेक्ट किया है और उसे सेफ और लव्ड फील करने की इच्छा हो रही है, तो उस टाइम पे वो अटैच होना पसंद करेगा अपने केयर गिवर के साथ में। बचपन में किसको कितना लव, केयर, अफेक्शन, अप्रिसिएशन मिला था, इससे वो अपने सेल्फ एस्टीम को या बनाता है या उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे गिरती है, और बार बार ये अप्रूवल और वैलिडेशन सीख करने की इच्छा पैदा होती है। जब बच्चे की बायोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स मीट नहीं होती है तो वो कोई भी एज में उसे एंजाइटी का इशू हो सकते हैं और उसे फियर ऑफ अबंडनमेंट हो जाता है, फियर ऑफ रिजेक्शन हो जाता है, और उसे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो सकती है। एक अंदर एक एम्प्टीनेस और वॉइड क्रिएट हो जाता है जिसे भरने के लिए कंटिन्यूसली बाहर से अप्रूवल, वैलिडेशन की ज़रूरत है, और जब वो नहीं भरता है तो उस टाइम पे वो पर्सन को बहुत ज़्यादा पैनिक ही लगता है, उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर क्वेश्चंस उठने लगते हैं, खुद को एज अ फेलियर वो फील करने लगता है, और उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो फाइट और फ्लाइट मोड में ही रहता है, थ्रेट के अंदर ही फील करता है। तो क्या क्या साइंस है किसी पर्सन को जिसे अबंडनमेंट के इश्यूज है जो मे बी चाइल्डहुड से आ रहे हैं? पहला ये हो सकता है कि वो पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है, बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में पड़ जाता है, बहुत जल्दी उन पर ट्रस्ट कर जाता है, या ये भी हो सकता है कि वो बार बार जल्दी मूव ऑन हो जाए अपने रिलेशनशिप से क्योंकि उसे फियर है अबंडनमेंट का, इसलिए वो नहीं चाहता कोई उसे छोड़े, उसके पहले वो ही रिलेशनशिप को क्विट कर देता है। बहुत सारे लोग पार्टनर प्लीजर बन जाते हैं कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करना, उनकी मर्जी के हिसाब से चलना, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस सहना, मे बी एब्यूजिव रिलेशनशिप में भी रहना, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में भी रहना, क्योंकि रिलेशनशिप्स ही उन्हें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो अनहेल्दी है, हेल्दी है, एब्यूजिव है, वो सारे पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, बस किसी का प्रेजेंस है वो ही उनके लिए काफ़ी हो जाता है।
क्योंकि उन्हें फियर ऑफ अबंडनमेंट होता है, इसलिए मे बी वो बहुत 100% किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार लगता है कि शायद ये पर्सन छोड़ देगा। और मे बी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में भी वो पढ़ सकते हैं और बैकअप्स रख सकते हैं अपने पास रिलेशनशिप्स के लिए, और रिलेशनशिप और पार्टनर हॉपिंग की भी उनके अंदर ये बिहेवियर हो सकता है। उन्हें कंटिन्यूसली अनलव्ड वाली फीलिंग आ सकती है कि वो लव के लायक नहीं है, वर्दी नहीं है, और इसलिए लोग उन्हें प्यार नहीं देते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड एंगर हो सकता है, कंटिन्यूसली जेलस फील कर सकते हैं, हाइपर विजिलेंट हो सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स दिखा सकते हैं, या रिलेशनशिप जब स्पॉइल हुए या एंड हो गए तो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा सेल्फ ब्लेम भी दे सकते हैं। अब फियर ऑफ अबंडनमेंट के यूजली दो तरह के रिस्पॉन्स लोग देते हैं, एक फ़ाइट है और एक फ़्लाइट रिस्पॉन्स है। फ़ाइट मतलब है कि वो लड़ते हैं, फ़्लाइट मतलब है कि वो वहाँ से डिटैच हो जाते हैं। फ़ाइट रिस्पॉन्स में आता है बहुत ज़्यादा एंगर, एग्रेशन और क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल। फिर आता है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होना या कंट्रोल फ्रीक होना किसी रिलेशनशिप के अंदर, बार बार अटेंशन सीख करना, बार बार अप्रूवल सीख करना, बार बार वैलिडेशन सीख करना, इस तरह के साइंस देना जहाँ पे वो पर्सन बार बार अटेंशन मांग रहा है। बहुत सारे लोग मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन का सहारा लेते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लाई करना या सेड्यूस करना या कंट्रोलिंग बिहेवियर्स उस पर्सन को अपनी लाइफ में रिटेन करने के लिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लिंगी और चेजी हो जाते हैं, उस पर्सन के नो बोलने के बावजूद भी वो रिलेशनशिप में पीछे पड़ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिखने लगते हैं किसी पर्सन को, इस तरह से वो चेज करते हैं। अब फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आई डोंट केयर इफ़ यू लीव, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम छोड़ के जाओ, तुम अभी चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले रह लूँगा, अकेले रह लूँगी, मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का बिहेवियर जो लोगों को उनसे दूर पुश कर देता है, क्योंकि जो अपने फियर को फेस नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लेते हैं और बाहर से कोई और वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग में भी ड्रग्स का इंटेक स्टार्ट कर देते हैं, या अल्कोहल में, या बाहर कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं, या मे बी वो पेड इंटीमेसी की तरफ जाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं कि उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर के होने या ना होने से उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें कोई फियर नहीं है किसी के छोड़ के जाने का। बार बार जो पर्सन को डिपेंडेंसी वाले बिहेवियर में है रिलेशनशिप में, हमने को डिपेंडेंसी में वीडियो किया है, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। तो पर्सन बार बार इस तरह का फीलिंग लेना चाहता है कि उसे हीरोइक फीलिंग आए, किसी को उसने हेल्प किया, किसी के लिए कुछ अच्छा किया, या सामने वाले पर्सन को ट्रबल में डालना, फिर उसे रेस्क्यू करना, रेस्क्यूअर की पोजीशन में आना, तो उन्हें लगता है कि उनकी कोई वैल्यू है। हर एक लेवल पे जिसे फियर ऑफ अबंडनमेंट है, वो सेल्फ क्रिटिसाइज करता है, सेल्फ हेट में जाता है, एक्स्ट्रा काम करता है, असर्टिवनेस की कमी होती है, ना नहीं बोल सकता लोगों को, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़र हो जाता है, और इस वजह से वो खुद की लाइफ जीना छोड़ देता है, कॉन्स्टेंटली अंदर से खाली रहता है, जितना भरने की कोशिश करता है बाहर के वैलिडेशन से भर नहीं पाता, हमेशा वो वॉइड बना ही रहता है। जिन लोगों को भी फियर ऑफ अबंडनमेंट है वो सेल्फ अवेयर बहुत ज़्यादा कम है, और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा कम है, और उनमें बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, बहुत सारी इनकरेक्ट इनएक्यूरेट थिंकिंग पैटर्न्स है, और जिसे चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है आपको या किसी और को फियर ऑफ अबंडनमेंट है, डर है लोगों के छोड़ के जाने का, तो आप ज़रूर किसी काउंसलर की, साइकोथेरेपिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो, ताकि आपके जो हिडन फियर्स है, जो मे बी आपके चाइल्डहुड से आ रहे हैं, उसे वो हील कर सके। इवन हिप्नोथेरेपी बहुत हद तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो फियर्स है उसे ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है, और ये फियर ऑफ अबंडनमेंट से आपको छुटकारा दिला सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।